बहुत समय पहले पहाड़ों और गहरे जंगलों से घिरा एक विशाल राज्य था, अमर सिंहपुर। ये राज्य सिर्फ अपने महलों, सैनिकों या धन संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दयालु और बुद्धिमान राजा वीरेंद्र के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन राजा वीरेंद्र बाकी राजाओं जैसा नहीं था। उसकी सिर्फ एक टांग थी और एक ही आंख देख सकती थी। फिर भी पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो राजा का सम्मान न करता हो। लोग कहते थे, हमारा राजा शरीर से नहीं, दिल से महान है। एक दिन राज्य में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। राजा ने सोचा कि महल के सिंहासन कक्ष में अपनी एक भव्य तस्वीर लगाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राजा को याद रखें। उसने संदेश भेजा, जो भी चित्रकार मेरी सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा, उसे भरपूर सम्मान मिलेगा। राज्य के कोने कोने से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी एक से बढ़कर एक चित्रकार दरबार में पहुंचे। दरबार में जब चित्रकारों ने राजा को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। शारीरिक विकलांगता छुपाकर सुंदर चित्र बनाना आसान नहीं था। सब मन ही मन डरने लगे। अगर तस्वीर सुंदर न बनी तो, अगर राजा को बुरा लग गया तो, कहीं दंड न मिल जाए। इस डर से एक के बाद एक चित्रकार ने सिर झुका दिया और बोला, महाराज क्षमा करें, पर हम ये काम नहीं कर सकते। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे का उत्साह धीरे धीरे उतरने लगा। भीड़ के पीछे खड़ा एक सादा सा कलाकार आगे बढ़ा। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास चमक रहा था। वो बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसे देखकर हर कोई गर्व महसूस करेगा। पूरा दरबार उस युवक को देखने लगा। राजा ने पूछा, और तुम कैसे करोगे ये काम जब बाकी सब ने मना कर दिया? युवक मुस्कुराया, कमियां नहीं, गुण देखने वाला व्यक्ति ही सुंदरता रच सकता है। राजा को उसका उत्तर पसंद आया और उसने अनुमति दे दी। अगले कई दिनों तक वो चित्रकार महल में रहा। वो राजा को ध्यान से देखता, उसके चेहरे की दृढ़ता, उसकी आवाज की शांति और उसके भीतर छुपे साहस को महसूस करता। और एक दिन वो बड़ी सावधानी से तैयार की गई पेंटिंग लेकर दरबार में आया। सभी चित्रकारों की सांस अटक गई। राजा ने चित्र देखते ही आश्चर्य से अपनी एकमात्र आंखें बड़ी कर लीं। तस्वीर देखकर हर कोई दंग रह गया। तस्वीर में राजा जंगल के किनारे खड़ा था। वो एक टांग मोड़कर घुटने टेक कर बैठा था, जैसा कि शिकार के समय योद्धा बैठते हैं। उसकी एक आंख बंद थी, क्योंकि वो धनुष का निशाना साध रहा था। उन मुद्राओं में उसकी किसी भी कमजोरी का पता ही नहीं चलता था, बल्कि तस्वीर में वो और भी ज्यादा पराक्रमी, वीर और शानदार दिख रहा था। राजा की आंखों में चमक आ गई, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। तुमने न सिर्फ मेरी छवि सजाई है, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी। वो कलाकार को गले लगा लिया और उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े और सम्मान देकर विदा किया।